हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट का तीसरा सब यूनिट है जो हमारे पास होने वाला है सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोक वेज एंड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हम अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्क्रीन पे आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन बताएं ज़रा आंसर क्या होगा। सोशल नॉर्म्स और रूल्स डेवलप्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एक्शंस, लॉज इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, वायोलेशंस दैट लेड्स टू सिवियर पनिशमेंट। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दें क्या होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूल्स डेवलप्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखें, सोशल नॉर्म्स के बारे में मैं आपके 2-3 मिनट लूँगा यहाँ पे, फिर हम जल्दी से एमसीक्यूज कर देंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सोशल नॉर्म्स के बारे में प्यारे दोस्तों के जो कंसेप्ट है नॉर्म्स का सोशल साइंस के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस कंसेप्ट को किसने लाया था, कंसेप्ट ऑफ नॉर्म्स को, तो एक आदमी का नाम था जिसको आप अच्छे से जानते हैं और आपने अपने नोट्स के अंदर इसको मेंशन भी किया हुआ है। इस बंदे का नाम है इमाइल डुर्कheim। ओके, DURKHEIM, ये इसका स्पेलिंग है नाम का, मत गलती करना। लेट 19th सेंचुरी में इसने हमारे पास ये कंसेप्ट दिया था नॉर्म्स का। क्लियर हो गया पॉइंट पहला। ओके सर, अब सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है। सेकंड पॉइंट ये कि जो वर्ड नॉर्म है, क्या कहा मैंने कि जो वर्ड नॉर्म है, आराम से, जो वर्ड नॉर्म है ये डिराइव्ड हुआ है लेटिन से। किससे? लेटिन से, नॉर्म से, जिसे कहते हैं विच इज़ ए कारपेंटर या फिर स्क्वेयर आर रूल्स, जो किताब में लिखा गया है। स्क्वेयर आर रूल्स भी आप कह सकते हैं, कारपेंटर स्क्वेयर आर रूल्स। कौन सा कारपेंटर? CARPENTER। ओके, इतना समझ आ गया। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट आप नोट कर लें, मैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ शुरू के 4 मिनट लूँगा। यहाँ पे आपके ही लिए मैं कर रहा हूँ इतना एक्सप्लेन। देखिए, सोशल नॉर्म्स की जब बात करते हैं ना, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, एग्जैक्टली क्या है सोशल नॉर्म्स, क्या होते हैं? ये अनस्पोकन रूल्स होते हैं। क्या कहा मैंने? अनस्पोकन रूल्स हैं। क्योंकि आज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साथ में नहीं लाई हुई, तो मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। अनस्पोकन रूल्स होते हैं कि दैट गवर्न करते हैं कि हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, के लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। क्या कहा मैंने? मेरी वर्डिंग आप नोट करते रहे अगर आपने नोट नहीं की हुई चीज़ें। हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे कैन वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, कैसे ये वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर। ओके, और कैसे ये ग्रुप टू ग्रुप विद इन ए कल्चर वेरी करते हैं, ये हमारे पास सोशल नॉर्म्स कहता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो जाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे कि जो सोशल नॉर्म्स है इसके बारे में कोई एग्जाम्पल बता दो, या एग्जामिनर ही आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एग्जाम्पल या इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नॉर्म्स, तो आप क्या करेंगे? कुछ मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसकी लिखवा देता हूँ जो बहुत कॉमन है, जो एग्जाम में आ चुकी है इससे पहले। देखिए, सबसे पहले आप नोट कर ले सेइंग। पहली एग्जाम्पल आप नोट करें, सेइंग थैंक यू। सेइंग थैंक यू फॉर फेवर। फेवर के लिए आप किसी को थैंक यू कहते हैं, फॉर फेवर्स। चलिए, एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल क्या नोट करेंगे प्यारे दोस्तों? दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे नोट करें, होल्डिंग द डोर ओपन फॉर अदर्स। ओपन फॉर अदर्स। 2 एग्जाम्पल हो गई, ये हमारे पास एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तीसरी एग्जाम्पल लिख ले यहाँ पे, थर्ड एग्जाम्पल लिखें आप, स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग अप व्हेन समवन एल्स, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ आप लिखते जाए, व्हेन समवन एल्स इंटर्स द रूम। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो गई। एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऑफरिंग टू हेल्प सम वन, जैसे आप किसी की मदद करते हैं और कैरिंग करते हैं, किसी ने, मतलब सिंपल वर्ड में ये कह रहा हूँ कि ऑफरिंग टू हेल्प समवन कैरिंग समथिंग हैवी, अगर किसी ने कोई भारी चीज़ उठाई है, आप उसको जब ऑफर करते हो हेल्प के, मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो इस तरह से ये सारी एग्जांपल्स जो मैंने आपको बता दी, ये किसकी एग्जांपल बता दी? मैंने सोशल नॉर्म्स की एग्जांपल बता दी। इतना आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, बस थोड़े से 2 पॉइंट और आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नॉर्म्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मेन नॉर्म्स होते हैं। कितने? 4 टाइप्स। अब कौन कौन से आप सबको पता है? एक होता है हमारे पास, देखिए सोशियोलॉजी के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स होते हैं, और वो हमारे पास सबसे पहले फोक वेज होता है। क्या? फोक वेज, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। और उसके बाद
टैबूस, ओके। इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं फिर क्या है, टैबूस है या फिर क्या है। मोर्स है तीसरे नंबर पे। उसके बाद अगर हम बात करें एंड लाज, ये हमारे पास 4 टाइप्स के हमारे पास क्या है नॉर्म्स है। अगर हम बात करते हैं फोक वेज की, फोक वेज क्या होते हैं, फोक वेज कस्टम्स आर कस्टम्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, फोक वेज की बात कर रहा हूँ। फोक वेज क्या होते हैं, ये हमारे पास कस्टम्स होते हैं दैट वी फॉलो बट आर ऑफन नॉट रिटन डाउन। देखिए अगर हम बात करते हैं ना फोक वेज की, ये हमारे पास क्या होते हैं, कस्टम्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, लेकिन वी लर्न देम, हम इन्हें कैसे सीखते हैं, वी लर्न देम थ्रू इंस्टीट्यूशंस एज वी ग्रो अप। जैसे ही हम बड़े होते रहते हैं तो हम इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्हें सीखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ताबूस की, ताबूस क्या है, ताबूस की बात करें, ताबूस एक नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव नॉर्म है। सिंपल आपसे पूछेगा एग्जामिनर के नेगेटिव नॉर्म इनमें से कौन सा है, ताबूस एक नेगेटिव नॉर्म है। थिंग्स दैट पीपल फाइंड ऑफेंसिव, ऐसी चीज़ें जो लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं ऑफेंसिव एंड सोशली इनएप्रोप्रिएट होती हैं। इफ़ यू आर कॉट डूइंग देम, तो इस तरह की जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमारे पास टैबूस के अंडर आ जाती है। फिर हमारे पास मोर्स क्या है, मोर्स की बात करते हैं, मोर्स भी हमारे पास मोरल नॉर्म्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे पास। कौन से मोरल, अगर आपसे पूछेगा कि मोरल नॉर्म्स इनमें से कौन से, तो मोर्स की बात करें तो ये हमारे पास मोरल नॉर्म्स है। ओके, इफ़ यू ब्रेक देम, अगर आप इनको ब्रेक कर देते हो, यू विड बी सीन एज नॉट जस्ट इन पोर टेस्ट बट इमोरल। दे आर ऑफन लिंक टू रिलीजियस रूल्स, और इनका लिंक जो हमारे पास कौन से मोर्स है ना, इनका लिंक हमारे पास रिलीजियस रूल्स के साथ भी है। और लास्ट पे जो हमारे पास आते हैं लाज, लाज क्या होते हैं, लाज भी हमारे पास नॉर्म्स है दैट आर एक्चुअली डिफाइंड एज बीइंग लीगल आर इलीगल। ओके, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दीज नॉर्म्स। आपसे पूछ सकता है कोई, लाज को कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दीज नॉर्म्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट यू कुड गेट इन ट्रबल फॉर ब्रेकिंग देम। तो अगर आप इनको तोड़ोगे ना, ब्रेक करोगे ना, आप इनको पालन नहीं करोगे तो आपको हमारे पास मतलब ट्रबल में आप पड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास मैंने आपको 4 टाइप्स के नॉर्म्स के बारे में बताया फिलहाल के लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन के साथ साथ बाकी भी कर लेंगे क्या है क्या नहीं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीटिंग पीपल अपॉन मीटिंग देम इज एन एग्जांपल ऑफ फोक वेज, मोर, टैबू या फिल्ला। ये किसकी एग्जांपल है, ग्रीटिंग पीपल अपॉन मीटिंग देम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फोक वे की एग्जांपल है। किसकी है, फोक वे की एग्जांपल है। चलिए ये आपने क्वेश्चन ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनल वैल्यू। यहाँ पे आपने बताना है आज कितने क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि आपके सामने एग्जांपल क्या है टर्मिनल वैल्यू की, हैप्पीनेस, नॉलेज, रिस्पेक्टफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो प्यारे दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जब हम बात करते हैं टर्मिनल वैल्यूज़ की, तो ये वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं दैट आर एंड स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस और टर्मिनल वैल्यूज़ होती है। देखिए ऐसी वैल्यूज़ की एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी एग्जांपल होती हैं, जैसे अटेनिंग करना सेल्फ रिस्पेक्ट को, क्या कहा मैंने, अटेन करना सेल्फ रिस्पेक्ट को, ये इसमें आ जाता है, अटेन करना सेल्फ रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस को, ठीक है। अगर हम ट्रू फ्रेंडशिप की बात करें ये भी एक इसी की एग्जांपल है। फिर या फिर मैच्योर लव की बात करें वो भी इसी की एग्जांपल है। फैमिली सिक्योरिटी की बात करें, इक्वेलिटी की बात करें, ये सारी की सारी एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं जो मैंने बताई। अटेनिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ट्रू फ्रेंडशिप, मैच्योर लव, फैमिली सिक्योरिटी एंड इक्वेलिटी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनल वैल्यूज़। ये किसकी एग्जाम्पल हैं, टर्मिनल वैल्यूज़ की एग्जाम्पल है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ ले टर्मिनल वैल्यूज़ का मीन क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये गोल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये गोल्स होते हैं दैट जो हम क्या करते हैं, दैट वी वर्क टुवार्ड एंड व्यू एज मोर डिज़ायरेबल। जैसे हम बात करते हैं दीज वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये वैल्यूज़ जो होती है ना ये डिज़ायरेबल होती हैं, यानी डिज़ायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होता है इनका। और ये ऐसे गोल्स होते हैं, दे आर द गोल्स दैट वी वुड लाइक टू अचीव, जो हम क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ भी होती हैं, वो भी हम बात करेंगे। आर द प्रेफर्ड मेथड्स ऑफ बिहेवियर्स उनको कहा जाता है जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती है। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट आर कल्चरल वैल्यूज़। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, डीपली हेल्ड बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स, मीन्स और मेथड टू अचीव डिजायर्ड एंड गोल्स, या फिर शेयर्ड बिलीव्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, अल्टीमेट डिजायर्स एंड स्टेट्स आर गोल्स। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, शेयर्ड बिलीव्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स आर कल्चरल वैल्यूज़। ये सारी क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ये हमारे पास कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पर नेक्स्ट पूछा गया आपसे, विच वैल्यू एम्फेसाइजेज द रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप ऑफ नेचर रिसोर्सेज। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। विच वैल्यू एम्फेसाइजेज
द रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप ऑफ नेचर रिसोर्सेज, लॉयलिटी, स्पिरिचुअलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है ये एम्फिसाइज करती है रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप ऑफ नेचर रिसोर्सेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे पूछा गया विच वैल्यू एम्फिसाइजेज इंडिविजुअल लाइबिलिटीज एंड ऑटोनॉमी। ऑप्शन है फ्रीडम, जस्टिस, टॉलरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी वैल्यूज़ है जो एम्फिसाइज करती हैं इंडिविजुअल की लाइबिलिटी को और ऑटोनॉमी को? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्रीडम। ओके, चलिए बात करते हैं हमारे पास इंडिविजुअल ऑटोनॉमी क्या होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, सिंपल सी वर्ड अगर हम बात करते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जब क्या होता है व्हेन इंडिविजुअल्स आर ऑटोनॉमस, जब इंडिविजुअल्स क्या होते हैं ऑटोनॉमस होते हैं तो उनके बिहेवियर की बात की जाए तो देयर बिहेवियर इज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड सेल्फ इंडोर्स्ड होता है, ठीक है। और जो उनके एक्शंस होते हैं ना वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एज फुली वॉलेंटरी एंड ऑथेंटिक होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ मेरा यहाँ पे, देखिए सिंपल वर्ड में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सोशियोलॉजी में अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की तो रेफर्स टू ए पर्सन एबिलिटी। क्या कहा मैंने? रेफर्स टू ए पर्सन एबिलिटी, ठीक है। पर्सन रेफर्स टू ए पर्सन एबिलिटी, आप नोट भी कर लिया करें साथ में, टू मेक देयर ओन चॉइसेस। जब कोई इंसान क्या करता है अपनी खुद की चॉइसेस बनाता है एंड डिसीजन लेता है इंडिपेंडेंटली, ओके, विदाउट बीइंग कंट्रोल और हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। मतलब दूसरे का किसी पे उसका डिपेंड नहीं होता, ना ही वो किसी को अपने मतलब अपने आप पे कंट्रोल होने देता। मतलब वो खुद से अपनी उसकी ऐसी काबिलियत होती है कि वो अपने ही चॉइसेस बनाता है, अपने ही डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेता है। और इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स हैविंग द फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। के जब आप क्या करते हैं आपको आज़ादी होती है, मतलब किसकी, कि आप एक्ट करें अकॉर्डिंग टू वंस ओन, अपनी वैल्यूज़ के बेस पे या फिर अपनी वैल्यूज़ यानी अपने इंटरेस्ट पे, तो इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया विच वैल्यू एम्फिसाइजेज फेयरनेस एंड, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको नहीं आपने पढ़ना है। विच वैल्यू एम्फिसाइज फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, इक्वेलिटी, इंटीग्रिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इक्वेलिटी। क्या है? इक्वेलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? व्हाट आर वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ क्या होती है? ऑप्शन दिए गए डीपली हेल्ड बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंसेस होती हैं, सोशल बिहेवियर्स एंड इंट्रैक्शंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डीपली हेल्ड बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास ए करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखें एग्जामिनर आपको एग्जांपल्स पूछ लेगा कि एग्जांपल्स बताएं आप वैल्यूज़ की, खास करके सोशल वैल्यूज़ की। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी है एक एग्जांपल हमारे पास। उसके बाद आप मान के चल सकते हैं रिस्पेक्ट भी हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है। उसके बाद इक्वेलिटी इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, इक्वेलिटी। उसके बाद प्यारे दोस्तों हमारे पास अगर हम बात करें जस्टिस भी एक इसी की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रीडम भी इसी की एक एग्जांपल है, जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया। और फैमिली भी इसी के अंदर आता है और कम्युनिटी भी इसके अंदर आती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्क एथिक भी इसके अंदर आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपने याद रखने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे सोशल नॉर्म्स हेल्प्स अस टू, कि सोशल नॉर्म्स हमें किस में मदद करते हैं? वायोलेट टैबूज, या फिर मेंटेन ए पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट, या फिर इंगेज इन रूड बिहेवियर या चैलेंज द गवर्नमेंट। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोशल नॉर्म्स हेल्प्स अस टू, तो ये हमें मेंटेन रखते हैं एक पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट। याद रखना सोशल नॉर्म्स मदद करते हैं, हेल्प्स अस टू मेंटेन ए पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, अगर और हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सोशल नॉर्म्स किस में मदद करते हैं? तो प्यारे दोस्तों मेंटेन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, किसको? मेंटेन ऑर्डर। नोट करें एक एक पॉइंट, मेंटेन ऑर्डर्स को मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्रिएट करते हैं प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, रिड्यूस करते हैं चॉव्स को एंड इंश्योरिंग करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग सोसाइटी के अंदर। तो मेंटेन ऑर्डर करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सोशल इंट्रैक्शंस को, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। प्रोमोट करते हैं कोऑपरेशन को, तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। जो और आप लिख सकते हैं फोर्थ नंबर पे एस्टेब्लिश करते हैं एक्सपेक्टेशंस को, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ टैबू। ये टैबू की एग्जांपल क्या होती है जिसे आप टैबूज कहते हैं? सेइंग थैंक यू फॉर फेवर्स या फिर होल्डिंग द डोर ओपन फॉर अदर्स या वेटिंग इन लाइन पोलाइटली या यूजिंग योर फोन इन ए मूवी थिएटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने यही किया होगा आंसर इसका चूज़। देखिए सोशियोलॉजी के अंदर आपको पूछा जा सकता है ये टैबूज क्या होते हैं। ये वर्ड जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में भी आपको बताया। अगर इसकी बात करें ये स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोहिबिशंस होते हैं या बैन्स होते हैं अगेंस्ट सर्टन एक्शंस के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहेवियर्स की बात करें या डिस्कशंस की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं टैबूज़ की, तो टैबूज़ जो होते हैं ये सर्व होते हैं मतलब टू मेंटेन करने के लिए क्या, टू मेंटेन करने के लिए सोशल आर्डर बाय डिलिनिएटिंग क्लियर बाउंड्रीज ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। ठीक है, एग्जांपल आपसे एग्जामिनर पूछेगा टैबूज़ की क्या है, इंसेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्लोज फैमिली मेम्बर्स। इंसेस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन क्लोज फैमिली मेम्बर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कैनिबलिज्म भी इसी की एक एग्जांपल है। किसकी बता रहा हूँ, टैबूज़ की एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई नहीं आपको बताएगा। कैनिबलिज्म का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग ह्यूमन फ्लैश, के आप किसी का गोश्त खा रहे हो इस तरह से। फिर यहाँ पे एक और आप नोट कर सकते हैं BLASPH ब्लास्फेमी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ स्पीकिंग और एक्टिंग डिसरिस्पेक्टफुली। आप किसी को क्या करते हो, स्पीक करते हो या एक्ट करते हो टुवर्ड सैक्रेड और रिलीजियस सिंबल्स के लिए, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। फिर सर्टन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ईटिंग पोर्क इन सम मुस्लिम्स एंड जेविश कम्युनिटीज़, ये नहीं है, ये खाना मना है। इस तरह की एग्जांपल्स हो गई। डेथ एंड मॉर्निंग प्रैक्टिसेस जो हो गई, ये किस में आती हैं, ये हमारे पास टैबूज़ की एग्जांपल आती है। जैसे इन सम कल्चर्स में हम बात करें स्पेसिफिक वे ऑफ हैंडलिंग डेथ एंड मॉर्निंग दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, तो वो स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता है। इस तरह की जो एग्जांपलें होती हैं ये टैबूज़ की हैं। टैबूज़ जो है ये डीपली इनग्रेन्ड हैं सोसाइटी के अंदर कल्चरल एंड मोरल फैब्रिक्स के लिए, जो रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यूज़ और बिलीव्स को। तो ये आपने पॉइंट इसके बारे में याद रखते हैं जो मैंने आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स आपसे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ या फिर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स, प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग या ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड यहाँ पे हमारे पास कल्चरल वैल्यूज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड कल्चरल वैल्यूज़ ये हमारे पास रोल है एजुकेशन का, इंस्टीट्यूशन का सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे विच सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉर बिलीव्स एंड यहाँ पे प्रैक्टिसेस के लिए, फॉर बिलीव्स यहाँ पे है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बताएं ज़रा कौन सा ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिलीजन। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका हमारे पास होने वाला है सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया है विच इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंसेस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन ए प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिसरप्शन ऑफ सोशल कोहेशन या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ डेविएंट बिहेवियर या फिर एलिमिनेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस है सोशल इंस्टीट्यूशन का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया विच सोशल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशेस मैकेनिज्म्स फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेनिंग सोशल कंट्रोल, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कौन सा ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एस्टेब्लिश करता है मैकेनिज्म फॉर किसके लिए, रिजॉल्विंग करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स को एंड हमारे पास मेंटेनिंग करने के लिए सोशल कंट्रोल्स को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 115 की। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स आपके सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, कि प्राइमरी फोकस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, प्रोविजन ऑफ इमोशनल सपोर्ट या फिर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या फिर प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ये प्राइमरी फोकस है हमारे पास हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ प्लेगरिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ड्रिंकिंग अल्कोहल एक्सेसिवली, टॉकिंग इलीगल ड्रग्स या कॉपिंग समवन एल्स इन्फॉर्मेशन या इंगेजिंग इन फ्रॉड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी, कॉपिंग समवन एल्स इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी की कोई कॉपी कर लेते हैं, या जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा रहे हैं तो कल कोई इसको कॉपी करके
तो दूसरे चैनल पे चढ़ा दे, ठीक है, अपलोड कर दे, तो ये भी एक हमारे पास किस में माना जाता है, प्लेगरिज्म में। इस तरह की जो हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं ये प्लेगरिज्म में आती हैं। कॉपिंग समवन एल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई कि हमारे पास प्लेगियरिज्म क्या होता है, तो हमारे पास कॉपिंग समवन एल्स इन्फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज एक्सटॉर्शन, ये क्या होता है। कॉपिंग समवन एल्स इन्फॉर्मेशन, थ्रेटनिंग समवन फॉर पर्सनल गेन, ब्रेकिंग ए प्रॉमिस या फिर टेकिंग इलीगल ड्रग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। डियर एस्पिरेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसके बारे में याद रखना। थ्रेटनिंग समवन फॉर पर्सनल गेन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं और इसको अच्छे से आपको समझाऊं तो क्या कह सकते हैं हम, एक्सटॉर्शन इज़ द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, मतलब आप किसी से कोई चीज़ ले रहे, कैसे, स्पेशली खास करके मनी की बात करें, थ्रू फोर्स करके, थ्रेट करके, ठीक है। और इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिमांड्स विद द यहाँ हम कह सकते हैं विद द इम्प्लीकेशन ऑफ हार्मफुल कंसिक्वेंसेज इफ द डिमांड्स आर नॉट मेट। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ए पर्सन माइट थ्रेटन टू हार्म समवन आर रिवील डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स अनलेस दे पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। मतलब आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये एक इलीगल वे है, इसको हम एज अ सोसाइटी के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस समझते हैं। तो हमारे पास एक्सटॉर्शन का मतलब था थ्रेटनिंग समवन फॉर पर्सनल गेन। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको कोई क्या कहता है कि आपसे कोई ऑब्टेन करता है कोई चीज़, खास करके पैसे की मैंने आपको बात बताई, मनी की बात करी, थ्रू फोर्स करके या थ्रेट धमकी दे के, इस तरह की टर्म को आप क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। व्हाट कैन वायोलेशंस ऑफ मोर्स लेड टू, ऑप्शन नंबर है ए सोशल डिसअप्रूवल, मॉनिटरी फाइन्स, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, रिलीजियस एक्सक्लूजन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सोशल डिसअप्रूवल, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू WG समनर व्हाट आर मोर्स, इसके अकॉर्डिंग मोर्स क्या है, बताएं ज़रा। कल्चरल कस्टम्स हैं, मॉरल नॉर्म्स हैं, लीगल रेगुलेशंस हैं या रिलीजियस बिलीव्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर है मॉरल नॉर्म्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। शेकिंग हैंड्स एंड हगिंग आर एग्जाम्पल ऑफ फोक वेज रिलेटेड टू पर्सनल स्पेस, पर्सनल हाइजीन, रिलीजियस प्रैक्टिस, सोशल स्टेटस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है पर्सनल स्पेस, ठीक है। शेकिंग हैंड्स एंड हगिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोक वेज रिलेटेड टू पर्सनल स्पेस, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। हु कॉइंड द टर्म फोक वे, ये फोक वे टर्म किसने कॉइंड की थी, WG समनर ने, मैक्स वेबर ने, इमाइल डर्किम ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास WG समनर ने, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे 100% लिख देता हूँ। जिस दिन आपका पेपर होगा ये क्वेश्चन अगर आया होगा तो ज़रूर मुझे बताना, हु कॉइंड द टर्म फोक वेज। इस क्वेश्चन का आंसर है WG समनर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर मूर्स, मूर्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, मैंने वैसे आपको समझा भी दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल एंड जो हमारे पास सीरियस नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना मोर्स की, मोर्स क्या होते हैं हमारे पास, मोर्स आर द मोरल नॉर्म्स, ये मोरल नॉर्म्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। ये मोरल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं दैट आर वाइडली ऑब्जर्व विद इन ए सोसाइटी, जो वाइडली ऑब्जर्व होती हैं एक सोसाइटी के अंदर, एंड जो हमारे पास क्या होती है, एंड होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इट्स मेंबर। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। अब देखें यहाँ पे अगर एग्जांपल ऑफ मोर्स की बात करें, अगर आपको कुछ मैं एग्जांपल्स बता दूँ तो यहाँ पे प्रोहिबिशन अगेंस्ट मर्डर एंड थेफ्ट, ये किसी इसकी एग्जांपल है। एक्ट्स दैट आर वाइडली कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग एंड आर पुनिशेबल बाय लॉज, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट मर्डर एंड थेफ्ट, ये हमारे पास इसी की एग्जांपल है। या फिर हम कह सकते हैं मैरिटल फिडिलिटी, यानी एक्सपेक्टेशन आपको किसकी होनी चाहिए, फेथफुलनेस की मैरिज के अंदर, ये भी इसी की एग्जांपल है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर भी इसकी एग्जांपल है। वैल्यूइंग एंड ऑनरिंग ओल्डर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैंने 3 एग्जांपल आपको बता दी किसकी, मोर्स के बारे में, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास, व्हाट आर फोक वेज क्या होते हैं, वायोलेशन दैट लेड टू सो पनिशमेंट, नेगेटिव नॉर्म्स टू बी अवॉइडेड, नॉर्म्स गवर्निंग एवरीडे बिहेवियर्स, फॉर्मल एंड सीरियस नॉर्म्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, नॉर्म्स गवर्निंग एवरीडे बिहेवियर, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसकी एग्जाम्पल भी एग्जामिनर पूछेगा, मैं आपको आराम से समझा देता हूँ। सबसे पहले ड्रेस कोड भी ये किसकी एग्जाम्पल है, क्या कहा, ड्रेस कोड, ये किसकी एग्जाम्पल है,
मैंने कहा एग्जाम्पल ऑफ फोक वेज है। ड्रेस कोड कैसे, वियरिंग अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग फॉर डिफरेंट ओकेजन्स आप पहनते हैं, जैसे हम फॉर्मल अटायर फॉर ए वेडिंग के लिए आप पहनते हैं, या फिर पिकनिक वगैरह आप जाते हैं तब पहनते हैं, इस तरह की एग्जांपल हो गई। या फिर एटिक्वेट, एटिक्वेट का मीनिंग क्या होता है, एटिक्वेट का मीनिंग होता है मैनर्स एंड बिहेवियर्स, ये वर्ड है एटिक्वेट, नोट कर ले, काम आएगा। इसका मतलब होता है मैनर्स एंड बिहेवियर्स लाइक सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू आप किसी को कहते हो, या शेकिंग हैंड्स व्हेन ग्रीटिंग समवन, ये इसकी एग्जांपल हो गई। टेबल मैनर्स होते हैं जैसे प्रैक्टिस लाइक यूजिंग यूटेंसिल्स प्रॉपरली, नॉट टेकिंग विद ए माउथफुल एंड वेटिंग फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर ईटिंग, इस तरह की एग्जांपल हो गई। पब्लिक बिहेवियर भी होता है जैसे नॉर्म्स सच एज स्टैंडिंग इन लाइन में खड़े हो जाना, नॉट स्पीकिंग लोडली ऊंचे ना बोलना इन क्वाइट प्लेसेस में, एंड कवरिंग यूर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, और इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी फोक वेज की एग्जांपल हैं। और फोक वेज हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं सोशल हार्मोनी बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर इन एवरीडे लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बट देयर ब्रीच इज नॉट सीन एज मोरली सिग्निफिकेंट एज द वायोलेशन ऑफ मोर्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पलें बता दी, आपने नोट की होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैबूज, इसका पर्पस क्या होता है, टू अवॉइड सर्टेन एक्शंस या टू एस्टेब्लिश जनरल रूल्स ऑफ बिहेवियर्स, टू प्रमोट नेगेटिव नॉर्म्स या टू चैलेंज द गवर्नमेंट, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, टू अवॉइड सर्टेन एक्शंस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 127 की, क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोशल नॉर्म्स, का पर्पस क्या होता है, टू डिसरप्ट सोशल हार्मोनी, टू इन्फोर्स डेविएंट बिहेवियर, टू गाइड एंड रेगुलेट प्रॉपर बिहेवियर्स, टू एलिमिनेट कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू गाइड एंड रेगुलेट प्रॉपर बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये पर्पस है सोशल नॉर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया सोशल नॉर्म्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्पोकन रूल्स फॉर बिहेवियर, वायोलेशन दैट लेड टू सर्व पनिशमेंट, अनस्पोकन रूल्स फॉर बिहेवियर्स, नेगेटिव नॉर्म्स टू बी अवॉइडेड, तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अनस्पोकन रूल्स फॉर बिहेवियर, ऑलरेडी शुरू में पढ़ा दिया था, सोशल नॉर्म्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। चलिए 129 की बात कर लेते हैं, 129 क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मोर्स, इनका पर्पस क्या होता है, टू अवॉइड सर्टेन एक्शंस, टू एस्टेब्लिश जनरल रूल्स ऑफ बिहेवियर्स, टू प्रमोट यूर बिहेवियर, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो जब हम बात करते हैं मोर्स के पर्पस की, तो इनका पर्पस होता है टू इंश्योर करना वेलफेयर ऑफ ए सोसाइटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोशल नॉर्म्स, का पर्पस क्या है, टू चैलेंज द गवर्नमेंट, टू प्रमोट यूर बिहेवियर, टू मेंटेन सोशल हार्मोनी एंड ऑर्डर, टू वायलेट तबूज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू मेंटेन सोशल हार्मोनी एंड ऑर्डर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 131 की, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंसीडर्ड दैट हिस्ट्री फ्लक्चुएट्स between two kinds of culture, sensate and additional during the phase of social change, बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कॉम्टी, स्पेंसर, होबहोस या फिर सोरोकिन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोरोकिन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सोरोकिन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ मीनिंग, यहाँ पे है विल्बर्ट मोर या फिर फ्रैम्पटन या फिर हमारे पास जिमरमैन या फिर एंथोनी पी कोहेन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 132 का, जल्दी से चूज़ कर ले। इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंथोनी पी कोहेन। ओके, आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 133 की, तो 133 क्वेश्चन पूछा गया द टर्म स्टेटस ग्रुप, सॉरी द टर्म स्टेटस ग्रुप वाज काइंड बाई रॉबर्ट मिल्टन या फिर मैक्स वेबर, चार्ल्स पर्सन्स या फिर राल्फ लिंटन, तो बताएं ज़रा स्टेटस ग्रुप जो किसने काइंड की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मैक्स वेबर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आपने आंसर किया होगा इसका, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमोंग आर द फीचर ऑफ कल्चर्स, यहाँ पे है कम्युनिकेटिव, सोशल, डायनामिक, ऑल ऑफ दीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी, सेंटिमेंट्स, लाइकनेस, लोकेलिटी, ऑल ऑफ दीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे फीचर्स है कम्युनिटी के, ये आपको पता होने चाहिए। ओके जी, देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल इंस्टीट्यूशन अगर इंडिया की बात करें ना, तो यहाँ पे ये इनकम्पास करता है एक वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स को एंड ऑर्गेनाइजेशन को, जो क्या करती हैं, प्ले करती हैं वाइटल रोल्स किस में, शेपनिंग करने में सोसाइटी में। उसमें से कुछ अगर हम की जो हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं नोट करवा देता हूँ आपको, फैमिली आता है, बोर नहीं होना, ये आपको इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ, फैमिली होता है, फैमिली इन इंडिया ऑफन फॉलो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज, फैमिली होता है, फिर मैरिज एंड किनशिप होता है, ये हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल्स है, याद रखना। रिलीजन होता है, फिर जैसे इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस डाइवर्सिटी विद हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं। फिर कास्ट सिस्टम भी है हमारे पास, एजुकेशन भी आता है,
गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी आता है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, सोशल इंस्टीट्यूशन है। इकोनॉमी भी इसमें आ जाता है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन भी आ जाता है। तो ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं, दीज सोशल इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट एंड इंटरसेक्ट इन कम्प्लेक्स वेज और कंट्रीब्यूटिंग टू द डाइवर्स एंड डायनामिक सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया। तो ये आपने याद रखना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, अब सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कि सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे इमाइल डुर्कहेम की मैं बात कर रहा होता, इमाइल डुर्कहेम ने क्या किया था, डिफाइन किया था सोशल इंस्टीट्यूशन को एज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, एज ए सिस्टम ऑफ किसके तौर पे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के तौर पे, दैट स्ट्रक्चर द सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ए सोसाइटी। उसके बाद एक आदमी का नाम था हमारे पास टैलकट पैरसन्स। इसने क्या किया था, पैरसन्स ने, एन अदर प्रोमिनेंट, ये हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट था, इसने डिस्क्राइब किया था सोशल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से, एज स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर के तौर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, ठीक है, दैट फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। जिससे क्या होता है कि इसने कहा था कि जो फुलफिल कर सकता है बेसिक नीड सोसाइटी की एंड हेल्प कर सकता है मेंटेन करने के लिए सोशल ऑर्डर को, ठीक है। फिर हमारे पास विलियम, जैसे मैंने कहा आपको, समनर आए, उनने कॉइंट किया था टर्म किसको, फोकवेज को, ये इंपॉर्टेंट है। एक आदमी और था जिसका नाम था रॉबर्ट पार्क एंड एर्नेस्ट बर्गिस। उसने अपनी बुक में क्या किया, इंट्रोडक्शन दी थी टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी में। उसने डिस्क्राइब किया था फोकवेज को एज इनफॉर्मल नॉर्म्स के तौर पे, ठीक है, इनफॉर्मल नॉर्म्स के तौर पर दैट गवर्न एवरीडे बिहेवियर एंड इंट्रैक्शंस। जैसे उसने कहा था सच एज मैनर की बात करें, कस्टम्स की बात करें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। आज थोड़ा सा मैं बिजी था, इसलिए मैंने ये पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, कल ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। आज मैं थोड़ा जल्दी में भी था, तो सॉरी अगर आपको लगता है कि आज थोड़े क्वेश्चन कम है, तो कल ये मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।